श्रीमन्नारायण। हम सबको बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है कि हम सब बड़भागी हैं। मनुष्य का शरीर मिलना अपने आप में ही बहुत भाग्य की बात है, और जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब जाकर के जीव को मानव तन की प्राप्ति होती है। और वह मानव तन पा करके भी यदि हम भगवान नाम से, भगवान कथा से और भागवतों के संग से यदि वंचित है तो यह जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि हमारी एक तो हम सब अल्पज्ञ हैं, हमारी सबकी मति बहुत मंद है। ऐसे कलयुग के कलुषित जीव हम सब यदि अपने जीवन को सार्थक और उस परम तत्व परमात्मा के सन्निकट पहुंच करके अपनी सभी दुख से निवृत्ति पा जाए, उसके लिए भगवान की कथा और भगवान नाम में हमारी प्रीति बढ़नी चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 3 अध्याय में सौनक जी महाराज कह रहे हैं, आयुर्हरति वही पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ। कहते हैं कि जो उदय अस्त होकर के जो सूर्य नारायण भगवान हैं, वो उदय और अस्त होकर के हमारे आयु का हरण कर रहे हैं। वह हमारे आयु के हरने में लगे पड़े हैं। और आयुर्हरति वही पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। और हमारे जीवन का वही समय नीत है, यानी वही समय श्रेष्ठ है। और मान लीजिए उतना ही समय हमने जिया, उतना ही समय हमारा श्रेष्ठ है, उतना ही समय हमारा कल्याण करने वाला है। जितने समय में हम भगवान उत्तम श्लोक, श्री नारायण राम कथा, हरि कथा, श्री कृष्ण भगवान की कथा हमने सत्संग किया, उत्तम श्लोक वार्ताया, भगवान उत्तम श्लोक की हमने वार्ता को श्रवण किया, वही हमारे जीवन में श्रेष्ठ समय है। और क्योंकि आचार्यों ने कहा भी है, सतसंगति दुर्लभ संसारा अनिमिष दंड भरी एक उबारा। एक निमिष में भी व्यक्ति संसार सागर को पार जा सकता है भगवान कथा के माध्यम से, भगवान नाम के माध्यम से और भगवत सत्संग के माध्यम से। क्योंकि सत्संग में ही व्यक्ति को विमल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से हम आपको प्रयास करेंगे कि इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से धर्म के यथार्थ तत्वों को आपको बताना, इन सब को श्रवण करके आपको समुचित ज्ञान होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवत यचलो भावो यद भागवत संगतः। तो प्यारे, आप सब जो है भागवत के संग में रहिए, भगवान के संग में रहिए, भगवान के भक्तों के संग में रहिए। और तो और सत्य कहूं तो आपके जीवन का सबसे सच्चा साथी भगवान नाम हो सकता है। आप भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए। जीवन में जब कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप फंसे, बस केवल भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का भी आप स्मरण कर सकते हैं। कैसी से भी किसी भी आपत्ति विपत्ति में कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर आप इस श्लोक का स्मरण करेंगे अवश्य ही गोविंद की कृपा होगी और आपके जो भी क्लेश होंगे वह क्लेश शीघ्र ही दूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और तो और जो मैंने आपको यह श्लोक बताया, आयुर्हरति वही पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ, जो सूर्य नारायण है, जो उदय और अस्त हो करके प्राणियों के आयु का हरण करते हैं। तो अयोध्यानाथ वाले स्वामी जी कहा करते थे, यह जो हरण करते तो हरण करके कहाँ ले जाएंगे? अरे कोई भी कोई वस्तु लेगा तो ले करके किसी न किसी को देगा। तो महाराज श्री कहते थे कि यह जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते, सूर्य नारायण उसकी आयु को खींच लेते हैं
और जो सत्संग करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम जपता है, उसको ले जा करके वह आयु दे देते हैं। कहते हैं क्योंकि तुम खूब और नाम जपो, खूब सत्संग करो। इसलिए प्यारे, जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो, भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान की कथाएं सुनो, और तो और अपने बच्चों को भी इस संस्कार को अवश्य देना। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरुभ्यो नमः।